धनु राशि के नवम भाग्य के भाव पर सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। एक ऐसा स्थान जहां पर किस्मत की जागृति होती है, एक ऐसा स्थान जहां पर ईश्वरीय कृपा मिलता है। और नवम भाव के तो सदैव के स्वामी ही बनते हैं आपके सूर्य भगवान। और यही सूर्य जब अपने गोचर के दरमियान पूरे एक साल बाद नवम भाव पर आएंगे तो देखते हैं कौन से भाग्य की जागृति को यहाँ पर जन्म देंगे। आज एक ऐसा समय है जहां पर सूर्य अपने स्वयं के घर पर उपस्थित हैं। और क्या ये सूर्य हमारे समस्त जो तिमिर अंधकार जीवन में बने हुए हैं उन अंधकार को दूर करा पाएंगे, क्योंकि एक उजाले के पुंज माने जाते हैं सूर्यदेव। शास्त्र कहता है जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्वितीम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। तो क्या ये सूर्य भगवान आपके भाग्य भाव पर आकर के समस्त पापघ्नम कहा गया है तो सभी पापों का अंत कर पाएंगे? जो अंधकार बने हुए हैं हमारे भाग्य में, जो विडंबना बनी हुई है हमारे किस्मत में, तो क्या उस किस्मत को एक सुचारू रूप प्रदान करा पाएंगे, एक बुलंदियों तक पहुंचा पाएंगे? इस बात को आप समझिएगा कि सूर्य जब जिस भाव पर होते हैं वहां कभी अंधकार नहीं होता। आपके भाग्य भाव पर रहेंगे ठीक 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। कैसे भाग्य इस समय पर अंधकारमय हो सकता है? जो आदि अनादि देवता हैं, जिनके माध्यम से ही इन सभी के सभी जो बाकी 8 ग्रह बचते हैं, इन सभी ग्रहों को इन्हीं सूर्य से ही तो रश्मियां प्राप्त होती हैं। फिर चाहे वो सूर्य देव हो, फिर चाहे वो शनि देव हो, देव गुरु बृहस्पति हो, या पराक्रम के स्वामी मंगल देव हो, यही सूर्य भगवान ही उन सबको अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, अपने रश्मियों से प्रकाशित करते हैं। जब ये भाग्य भाव पर आते हैं तो भाग्य की जागृति यहाँ उत्पन्न करते हैं। पिताजी से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानियां हैं, उन परेशानियों का अंत करते हैं सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य स्वयं पिता के कारक माने गए हैं। इस समय पर पिताजी से जुड़ करके आपको लाभ हो सकता है, उनके द्वारा कोई गिफ्ट या कोई उपहार मिल सकता है। उच्चाधिकारी, सीनियर बॉस जो आपके हैं, उनके संग यदि रिलेशन सही नहीं है, यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति आई हुई है, कोई ना कोई उनसे पॉजिटिव परिणाम जरूर प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य स्वयं एक पोजीशन को दिलाने वाला ग्रह माना गया है। नवम भाव पर आए हैं तो जो आपसे ऊंचे पोजीशन के लोग हैं उन सबसे आपको सहायता मिलने की उम्मीदी काफी हद तक प्रबल होती है। आप चाहे बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो, दोनों ही दृष्टिकोण से जिससे आपको कुछ प्राप्ति करने की जो आपने अपेक्षा रखी है, उन अपेक्षाओं को पूर्ण करना इस सूर्य का परम दायित्व होता है, क्योंकि सदैव के लिए ये आपके भाग्येश हैं और योग कारक ग्रह बनते हैं। इस हिसाब से नवम भाव की जागृति इस समय पर आपको धार्मिक यात्राओं की ओर संलग्न करेगा। इस समय पर ज़्यादा आप धार्मिकता की ओर अग्रसित होंगे, पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा प्रबल होगी। और वही है ईश्वर का पर्याय माना गया है सूर्य को। कारण क्या है? यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात जो सूर्य हैं वो विराट पुरुष परमात्मा के आंख हैं, उनके नेत्र हैं। और भगवान स्वयं, हम कहते हैं ना, भगवान हर जगह व्याप्त है, अर्थात ये सूर्य की जब रोशनी रहती है अर्थात उस स्थान पर भगवान की नेत्र भी आ गई, भगवान सब देख रहे हैं। तो क्या रात को भगवान नहीं देखते? ध्यान रखिएगा, सूर्य हमें भले यहाँ दिखाई न दे, लेकिन सूर्य निरंतर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहते हैं। आज हमारे देश में नहीं दिख रहे हैं तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो वो उदित हैं ही ना। और जो राजा हैं सारे प्रजा को, सारे संसार को देख रहे हैं। यही है चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात इस समय पर ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होती है जो मेरे भाग्य को जागृत करती है। अब इसी समय पर एक संयोग बनता है जो है शनि सूर्य का समसप्तक योग। ज्ञात होगा आपको कि शनि देव ठीक आपके तीसरे भाव पर कुंडली मार के बैठे हैं। शनि आपके योग कारक नहीं है, और इस समय पर यदि शनि से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो अब सूर्य का साथ मिल गया यहाँ पर शनिदेव को। शनिदेव तीसरे घर पर है। यदि चैलेंजिंग सिचुएशन अधिक बने हुए हैं, हमारा प्रयास तो हमने 100% तक किया है, लेकिन परिणाम निकल करके यदि हमें कम प्राप्त हो रहा है तो शनि विलंब के कारक है, उनका काम है विलंब से कार्य को पूर्ण करना।
लेकिन एक अवसर 1 महीने का ऐसा होगा जहां पर सूर्य की दृष्टि 7वीं दृष्टि शनि देव पर पड़ेगी और शनि की 7वीं दृष्टि भगवान सूर्य नारायण पर पड़ेगी। दोनों एक दूसरे पर दृष्टि संबंध देते हैं। शनि एक तरफ डार्कनेस माना गया है, अंधियारा माना गया है शनि देव को, तो वहीं पर उस अंधियारे को प्रकाश देने वाले हमारे सूर्य नारायण हैं जिनकी दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो जो कंपटीशन अधिक बने हुए हैं इस समय पर, उस कंपटीशन से हमें मुक्ति मिलती है। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलती है, भाग्य हमारा साथ देता है। भाई बहनों से यदि किसी कारण से कोई संघर्षमय स्थिति चल रही है, सूर्य का 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, वहां से एक नया प्रकाश मुझे प्राप्त होता है। कोई नया एग्रीमेंट यहां पर हो सकता है, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि आपका कर्म है तो सूर्य आपका पोजीशन है। ये दोनों जब मिल जाए तभी हमको अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष परिणाम को ये दिला सकते हैं। एक ऐसा संजोग रहेगा जहां पर सूर्य अपने राशि पर तो आए ही हैं, उसके साथ ही साथ हमें समसप्तक योग का प्रभाव भी देखने को मिल गया। अर्थात शनि को नतमस्तक करा पाना सूर्य के हाथ में है। एक उद्दंड बालक किसके सामने शांत होता है? अपने पिताजी के सामने। और ठीक ये सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं। इस समय पर भले शनिदेव कुछ भी अगर नेगेटिव परिणाम भी हमें दे रहे हैं, तो भाई उनके पिताजी यहाँ पर आ रहे हैं, तो अपना हाथ जोड़ करके निवेदन पूर्वक वो सिर झुका करके रहेंगे। भले पिताजी के जाने के बाद फिर से वो अपना नेगेटिव या पॉजिटिव परिणाम जो भी आपको दे रहे हैं आपकी कुंडली के अनुसार, वो आपको देना प्रारंभ करेंगे। लेकिन ये 1 महीना ऐसा होगा जहां पर सूर्य का पूरा वर्चस्व होगा शनि की तरफ पर। शनि के 7 घोड़े हैं और यही 7 रंगों को प्रभावी बनाते हैं। यही सतरंगी सूर्य कहा गया है सूर्य को। अर्थात हमारे जीवन में भी जो हमको अलग अलग दिशाओं से जो शांति प्राप्त चाहिए, जो 9 ग्रहों को जो रश्मियां प्राप्त है सूर्य के द्वारा है, तो एक अकेले सूर्य को आप पॉजिटिव बना करके सभी के सभी 9 ग्रहों का पॉजिटिव लाभ ले सकते हैं अपने जीवन में। सूर्य कैसे अनुकूल होंगे, ध्यान से समझिएगा। जो घर में आपके पिताजी हैं, साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, उनसे मिल करके अपना संतुलन बना करके अपने पिताजी से रखिए। उनको जितना अधिक आप प्रसन्न रख पाते हैं, आपका सूर्य स्ट्रांग होगा और सूर्य का कनेक्शन आपके भाग्य से है, भाग्य आपका मजबूत हो गया। पिताजी जीवित नहीं है तो कोई ऐसे लोग जो पिता तुल्य हैं, उनका मान सम्मान करना आपके सूर्य को मजबूती प्रदान करता है। अर्थात आपका भाग्य, आपका किस्मत मजबूत होता है। दूसरा उपाय होता है कि जब प्रातः काल उठते तो भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है। अर्थात सुबह उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम, अत्यंत प्रसन्न है। अभी प्रसन्नता क्यों न हो, एक राजा है, एक राजा जब हमारे समक्ष आ जाए तो हम क्या करते हैं, उठ करके उनका वंदन करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से सारा जगत प्रातः काल का जब समय होता है, भगवान सूर्य को देख करके वंदन करता है। उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। यही एक कारण, यदि हमें भी उगता सूरज बनना है, यदि हमें भी अपने जीवन में उच्च पोजीशन को प्राप्त करना है, तो अपने कर्म के साथ साथ, अपने शनिदेव के साथ साथ अपने भाग्य को अर्थात सूर्यदेव को हमको प्रबल रखना पड़ेगा। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हमें श्रेष्ठ परिणाम, श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचा पाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और धनु राशि ने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।